नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार है, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा मामला छिड़ा है और चुनाव भी 2 नवंबर को बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मैं तहलका न्यूज़ के माध्यम से आपको प्रत्येक गांव की सर्वे दिखाता रहा हूं। दोस्तों, आज सर्वे करता करता मैं पहुंचा हूं, बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत नंगड़ा के अंदर, जो कि ये गांव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ गांव नंगड़ा के मौजूद आदमी, युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं। वह उम्मीद सरपंच से भावी पद की मेरे साथ जुड़ बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे गांव नंगड़ा के अंदर इनको ऐसी क्या कमियां नजर आ गई जो कि इनके सरपंच पद के लिए मैदान के अंदर उतरना पड़ा। क्या इनकी दिल की भावना है, गांव के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तहलका न्यूज़ को प्रणाम करता हूँ आज। धन्यवाद सर जी आपका। सर बताइए, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा न्यूज़ के अंदर। मैं सुरेश उर्फ मिंटू शेखावत, शेखावत गाँव नंगड़ा डाढ़ी। चुनाव में उतरने का मेन मकसद ये भी है कि हमारे गांव में शिक्षा की कमी है। स्टेडियम, बच्चों के खेल ग्राउंड के लिए स्टेडियम की कमी है। कहीं कहीं जैसे नाली है, पानी की समस्या है, ये समस्या गलियां के अंदर कीचड़ भरा है, नाली टूटी हुई है, नाली छिड़ी हुई है, मतलब ये समस्या है। तो सर, जिनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कैसा विकास करना सर सोच रहे हैं आप? विकास हम पूरी तरह से मतलब गांव को एकजुट होकर एक साथ शांतिपूर्ण चुनाव लड़कर मतलब गांव को आगे विकसित करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में उतरे हैं। और सर, आपने शिक्षा का विषय बताया अभी, तो शिक्षा आपके सबको मतलब गांव के अंदर कोई स्कूल है या नहीं है, या वो कम है, किस तरह की आप ये बात बताना चाहेंगे? स्कूल है, स्कूल में जैसे हम शताब की कमी है, उसको पूरा करवाएंगे। और शमशान घाट की भी कमी है, पंचायत भवन की भी कमी है, बारात डांटने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, ये कमियां हैं मुझे गांव में, और बहुत कमियां हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सरपंच जी का, अपना सब नाम क्या बताया सर जी? सुरेश सिंह उर्फ मिंटू सिंह शेखावत जी। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक गांव के अंदर जो भी सरपंच मैदान के अंदर आता है, उसकी भावना होती है कि मैं गांव के अंदर काफी विकास कराऊं। और बाकी ये बात भी नहीं है, काफी जो भी सरपंच होते हैं वे सभी विकास करने की सोचते हैं। मैं मिंटू सिंह शेखावत जी से जानने की कोशिश करूंगा कि इनके दिल की भावनाएं सभी सरपंचों के कुछ हटकर इनके दिल के अंदर गाँव के प्रति लेकर कुछ अलग सोच रहे हो। तो आप बताइए, गांव के प्रति और क्या क्या सोच रहे हैं? अगर गांव वाले सभी आपको आशीर्वाद देते हैं, विजय बनाते हैं, उसके बाद किस तरह के आप वो करना चाहेंगे गांव के अंदर? हम गांव को एक सम्मान, एक दृष्टि से देखकर सभी का विकास करने की सोचेंगे। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। चुनाव तो 2 तारीख तक है, किसी का भाईचारा ख्याल रखें। हम सब मिलकर मान लो गाँव में जो कमियाँ हैं, जैसे हॉस्पिटल की है, जैसे शमशान घाट की है, उसके ऊपर शेड नहीं है, काफ़ी टाइम बारिश के टाइम अगर कोई मौत हो जाती है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। 4 दीवारी की बात है, शमशान घाट की 4 दीवारी करवाने का और ये शेड शूट डलवाने का ग्रांट ला करके काम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। पशु चिकित्सालय नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, 81 बीमारियां हैं, इनको दूर करने के लिए हम ग्राउंड में उतरे। दोस्तों, सरपंच जी ने एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी बोली है। आपने कुछ दिन पहले देखे हुए गौ माताओं की इतनी हत्या हुई है, जो कि आप सभी को पता है। सरपंच जी, आपने बिल्कुल पशु चिकित्सालय का नाम लिया, बहुत अच्छी बात आपकी। तो क्या आपके गांव में गौ माताओं की सेवा होती है? ये और बताइए बराबर किस तरह की आप बताना चाहेंगे आप? गाय की सेवा मेरे गांव में होती है। हमने प्रयास भी किया था गौशाला चलाने का, लेकिन वो कुछ दिन रखा, फिर हमने पथवा पंचायत के अंदर एक गौशाला नई बनी है, वहाँ ट्रांसफर किया है। हमारे गांव से काफ़ी मदद देते हैं, चंदा देते हैं, हर महीने देते हैं, कुओं से अनाज भी देते हैं, और हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आपका देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत नंगड़ा गांव से जो भावी उम्मीदवार सरपंच है मेरे साथ जुड़े हैं, इनके दिल में गांव के प्रति बहुत ही अच्छी सोचे हैं और काफी विकास करने की सोच रहे हैं। और भी मेरे साथ गांव के मौजूद आदमी, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ बताइए सर जी, क्या करना चाहिए? मैं वोट मांगते समय कि हमारे परिवार में ये वहाँ चल गया वोट मांगने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने एक बात बताई, हमारे घर में लाइट नहीं है। अच्छा। लाइट नहीं है, ट्रांसपोर्ट मीटर भी नहीं है। तो मुझे ये तो कोई समस्या नहीं है, ये पहले अगर मेरे दिमाग में, मेरी नॉलेज में आप बता देते तो लाइट का काम अभी हो जाता। बोला नहीं, वो ऐसा है। वैसे मैंने बात करी, भाई ये मीटर ऑनलाइन हो रहे थे, तो बोले हाँ जी हो रहे हैं। बोला ऐसे ऐसे करवाना है। तो उसको लाइट की भी समस्या है कुछ घरों में, उसको भी हम आगे दूर करेंगे। देखो, बहुत अच्छी बात बताई सर जी। मैं भी एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, क्या भी लोग बीपीएल कार्ड से हैं या किस तरह के हैं? देखो, काफी लोग बीपीएल के अंदर नहीं है,
जो लोग विपिन कार्ड के अंदर होने हैं वे नहीं हैं, और जो नहीं होने हैं वे हाजिर हैं। उनके बारे में बताओ आप क्या कहते ऐसी भी मेरी नॉलेज में है, कम से कम भी 8-10 मेरे करीब भाई और राजपूत समाज में भी है, हरिजन समाज में भी है, ब्राह्मण समाज में भी है। उनका भी सबसे पहले यही काम हम करने का करेंगे। धन्यवाद सर जी आपका। दोस्तों आपने काफी बातें सुनी, इनके दिल की भावना बहुत अच्छी है, और वो तो आप भी सोच रहे हैं। मेरा आप भी सभी से विनती करना चाहूंगा, आप कोई भी गांव से है, कोई भी भाई न्यूज को देख रहा है, मैं सभी से ये विनती करूंगा, आप कोई भी सरपंच सुनते हो तो ऐसा सरपंच सुनिए ताकि आपके गांव का विकास हो, देख हो, रेख हो। आइए मेरे साथ काफी ग्रामवासी और भी जुड़े, इनसे बात करते हैं। सर बताइए आप इनके बारे में, सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। धन्यवाद। हम भाई के साथ हैं, सहयोग के विकास का, गांव के विकास कार्य में हम भाई का कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे और हम विकास के लिए सदा अग्रणी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इतना ही धन्यवाद सर जी। देखिए और भी काफी लोग हैं गांव के मौजूद आदमी से बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका तहलका न्यूज में स्वागत है। मैं तहलका न्यूज का इस गांव की तरफ से, इस परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद सर दिल जी। से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और जो भी दर्शक इसको देखेंगे मैं उनका भी पहले से ही स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि और सोचे समझे। अब ये भाई हमारा है, सरपंच चुनाव के लिए उतरा है। हम चाह रहे हैं कि अच्छा है, होनहार है, सभी हैं लेकिन अपनी अपनी जगह, लेकिन इसके विचार कुछ हटके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके विचार ये है कि भाई ऐसा सभी से बोलता है, परिवार से बोलता है। इस गांव में ना तो जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जितनी मूलभूत जरूरतें हैं, तो समाज को लेके, परिवार को लेके, गांव को लेके, नहीं तो यहाँ प्रॉपर तरीके से नदी, ये नालियाँ हैं, नहीं यहाँ पे आपका शिक्षा की व्यवस्था है, नहीं कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, नहीं बच्चों की कोई खेल की व्यवस्था है, नहीं बच्चों शिक्षा में भी जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे कहीं बाहर जाना होता है, नहीं कोई साधन है कहीं शहर से जुड़ने। रोडें बनी है, एक की 3 रोडें बनी है, जैसे एक सतनाली कस्बे से जुड़ने के लिए रोड 3 क्या 5 बनो, उस रोड पर जाने का साधन क्या गवर्नमेंट की तरफ से है? बिल्कुल। हम वो प्रस्ताव रखवाएंगे भाई से, हम सरपंच से बोलेंगे भाई गांव इसका साथ दे, गांव इनको सरपंच बनाए। ये उम्मीद कर रहे हैं अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो हम यही चाहेंगे कि गांव को जो सामूहिक जो जरूरतें हैं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, आवागमन की है, बच्चों को आगे स्कूल कॉलेज तक जाने की व्यवस्था है, वो सरकार से मिलके करवाएं। दूसरी बात, सरपंच हमारे जो होने वाले सरपंच है, भावी सरपंच है, गांव का आशीर्वाद है तो सरपंच ही माने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हो जाते हैं तो अभी इन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले ऐसा हमारे बच्चा एक शहीद हुआ था देश की रक्षा करते हुए, और उसको जब यहाँ लेके आए तो वहाँ से आर्मी के कुछ ऑफिसर भी आए थे। उसको दाह संस्कार के लिए, मौसम इतना खराब था, बारिश का मौसम था, तो उसको हम दाह संस्कार के लिए कितनी दिक्कतें आई। वहाँ कोई टीन शेड नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए। एक आदमी की अंतिम यात्रा है, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्था नहीं है तो इससे एक छोटी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सर। चिकित्सा की बात लेते हैं, चिकित्सा की बात लेते हैं, चिकित्सा में भी क्या है, आज इस गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी एनजीओ की तरफ से कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई एनजीओ की तरफ से कोई डिस्पेंसरी नहीं है, किसी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरी। सबसे पहले ये है भाई, कोई भी गांव में बीमार शिमार होता है, इमरजेंसी कोई आकस्मिक कोई दिक्कत आती है, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो हम वो भी व्यवस्था सरकार के सामने प्रस्ताव रखवाएंगे इन भाई साहब से, और हम भी इनके साथ हैं ताकि व्यवस्था हो, सारे मिले। और ये चिकित्सा की भी हो, शिक्षा के लिए भी मैंने बता दिया। इस गांव से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आज इस गांव से, एक ऐसा हमारा भाई है जो आके लोकसभा में बैठता है, एक ट्रांसलेटर है, बहुत अच्छी बात है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। और भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे वो चाचा है, इनका बेटा डॉक्टर है, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ा। यहाँ एक बच्चे की नींव है पढ़ाई की, वो यहाँ से अच्छी शुरू हो, वो नींव यहाँ नहीं है, हमें वो नींव चाहिए बच्चों के लिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और भी ऐसे बच्चे हैं, आप ही का एक बच्चा है यहीं से गांव से, अभी आज 10 दिन पहले ही वो इंग्लैंड गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिला है, एसोसिएट नर्सिंग ऑफिसर एज ए ट्यूटर, एक वो पढ़ा रहा है, वो इसी गाँव का बच्चा है, लेकिन उसने पूरी जिंदगी बाहर निकाली है। अगर वो व्यवस्था यहाँ पे होती हाँ तो तो हम ये चाह रहे हैं कि व्यवस्था, जो मूलभूत व्यवस्था है, एक बच्चे की नींद की व्यवस्था है, वो यहाँ पे हो। चिकित्सा हो गया, लाइट व्यवस्था है, कहीं लाइट के खंभे एक साथ 3 खड़े हैं, कहीं प्रॉपर आप खुद देख सकते हैं एक साथ 4-4 लाइनें चल रही हैं। आज बताओ, इस देश को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए हैं, आज ऐसे भी घर हैं इस हरियाणा प्रांत में, ऐसे भी गांव हैं जिस घर में लाइटें नहीं है। एक सोचने की बात है साहब, इस गांव में लाइट नहीं है तो ये किसकी है? एक गांव का मुखिया, उसको भी सोचना चाहिए।
कोई बात नहीं, कोई नए घर बने हैं, पहले भी आज नया घर बन गया उसमें लाइट नहीं है तो उसकी व्यवस्था ये करेंगे। बिल्कुल सर। और पहले भी चलो शुक्र मानो ये 15 साल से हमारी पंचायत अलग हुई है, आज से 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले एक ही साथ 5 साल में एक हमारे भाई हैं छोटे, ये पहले सरपंच रहे हैं, पास में बैठे हैं प्रदीप सिंह, इन्होंने गांव की हर गली का विकास करवाया है, हर नाली का विकास कराया है, बिजली का विकास कराया है। लेकिन जो गांव आज़ाद होने के बाद ही सारी विकास एक साथ तो होना नहीं है, वो संभव भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हर हद तक इन्होंने अपनी कोशिश की है। उसी कोशिश को जारी रखने के लिए इन्हीं का भाई छोटा दोबारा सरपंच पद की उम्मीदवारी दावेदारी कर रहा है। और हम आशा करते हैं इस गांव के सभी भाइयों से, मेरे चाचा ताऊओं से, नौजवान साथियों से, ताकि मिल के बढ़ चढ़ के इसका मतदान करें और इसको सरपंच बनाए ताकि ये गांव की व्यवस्था को कर सके। मैं तहलका का फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर जी। देखिए सर जी की बातें सुनिए आपने, गांव के विकास को लेकर देखिए नालियों के बारे में बताया है, पानी की समस्या बताई है, बिजली की समस्या बताई है, पशु चिकित्सालय की बताई है, शिक्षा के क्षेत्र में बताई है। मैं आपको कितनी बताऊँ, देख सकते हैं आप गांव के काफी मौजूद आदमी है और भी इनसे बात करना चाहूंगा मैं। ये हमारे सरपंच सर बताइए आप सरपंच को लेकर क्या करना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहली बात है कि इस बच्चे में शुरू से ही परिवार को लेके एक बहुत अच्छी सोच, हमारा परिवार थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट था, इसने खुद आगे चल के उसको पता किया और इसीलिए हम इसका साथ दे रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ है इसकी और तहे दिल से हम कोशिश कर रहे हैं और लगभग बना भी देंगे, सरपंच बन जाए। चलो धन्यवाद सर जी आपका। बाबा जो मिंटू जी हैं ये बता रहे हैं कि मैं गांव के अंदर अगर गांव वाले मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं गांव के अंदर ऐसा विकास कराऊं, क्या कर सकते हैं? विश्वास है आपको? कितने साल जानते हैं आप इनको? अच्छा, तो देख सकते हैं गांव के काफी मौजूद आदमी है, सभी ये बात बोल रहे हैं और भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइए आप। सबसे पहले तो मैं तहलका न्यूज़ का व सभी दर्शकों का व सभी अभिभावकों का धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद करता हूँ। आगे मैं ये जो आपने बताया जैसे तो सरपंच के पद के लिए दावेदारी की है, मैं कहता हूँ कि इस बच्चे की शुरू से ही भावनाएं बहुत ही बढ़िया हैं, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं काम करने का मादा भी रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गाँव में इतना बड़ा गाँव होते हुए शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। जैसे मतलब भाई कोई BCom कर रहा है, कोई M.Com कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, यहाँ साइंस की भी, केमिस्ट्री का भी टीचर होना चाहिए। यहाँ हमारी मिडिल स्कूल है, जबकि यहाँ मेरा बच्चा खुद का डॉक्टर है, जो कि मैंने बच्चे को बाहर 5-7 साल के लिए भेजा। अगर यहाँ +2 का स्कूल होता तो हमें ऐसे दिखते नहीं आती और अननेसेसरी खर्चा भी नहीं आता। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर +2 का स्कूल बना दिया जाए और जिसमें साइंस, आर्ट और ये कॉमर्स तीनों चीजें रखी जाए तो वहाँ उससे सबसे बढ़िया होगा। वो बच्चे आगे चल करके भविष्य में किसी प्रकार का मतलब वो नहीं उठाएंगे और यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे जाते हैं तो सारे सब कुछ होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर गाँव में शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई फर्स्ट एड वगैरह है। अगर अचानक किसी की बच्चे की तबीयत या किसी बुजुर्ग की या किसी नौजवान बच्चे की तबीयत खराब होती है तो अस्पताल हमसे 8 किलोमीटर दूर पड़ती है, जो कि 8 किलोमीटर के अंदर कुछ भी हो सकता है 8 मिनट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ अगर यहाँ फर्स्ट एड शुरू दोनों चीज़ें और दूसरी चीज़ें यहाँ। चलो बाबा ठीक है, आपने देखो काफी बातें बताई बाबा ने। दोस्तों मैं आपसे भी विनती करूंगा, गांव के मौजूद आदमी काफी हैं, अगर प्रत्येक बंदे से मैं आपको रूबरू कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनके एक साथ पूछता हूं मैं, क्या आप सभी सरपंच के साथ हैं? आप देख सकते हैं हमारे साथ युवा साथी जुड़े, इनसे बात करेंगे। सर आप भी बताइए क्या कहना चाहोगे? सर मुकेश सेगाव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं है। अच्छा जी। अगर किसी की डिलीवरी हो तो वो सुहासड़ा या सतनाड़ी जाए, उससे पहले क्या होगा आपको पता है। सही बात सर। हमारे गांव में जो सरपंच अब मौजूदा उठ रहे हैं उनको इस चीज बारे में जानकारी ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। तो हमें तो यही उम्मीद है कि मिंटू भाई युवा है, आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा, सबका साथ लेके सबका सहयोग से काम करेगा। अगर गाँव का समाज का अगर एक बार मौका मिला तो इस पर खरा उतरेगा। धन्यवाद सर जी आपका। सर कभी ऐसे ना हो जाए गांव वाले उनको आशीर्वाद देते हैं फिर बाद में कोई काम के लिए आए फिर नहीं करे तो? ऐसा मौका नहीं आएगा सर, क्योंकि इसने भविष्य में शुरू से ही अपने घर को छोड़कर बाहर जो सामाजिक काम है उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, ये सबसे बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। ये हमेशा ही दूसरे के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए। चलो धन्यवाद सर जी। दोस्तों काफी बातें सुनी, अभी मैं सरपंच जी से अंतिम बार पूछूंगा इनका चुनाव चिन्ह क्या है, कितनी तारीख को कितने बजे वोट डालना है। सरपंच जी अपनी तरफ से अपने ग्राम वालों से क्या कहना चाहेंगे? सर बताइए अपना चुनाव चिन्ह क्या है और अपने ग्रामवासियों को आप क्या कहना चाहोगे वोट के बारे में?
हमारा चुनाव चिन्ह है गिलास। अच्छा जी। गिलास का चुनाव चिन्ह है और गिलास पे ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर विजयी बनाए। मैं गांव का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करूंगा और ये आभार व्यक्त जीऊंगा इतने सिर माथे ताज की तरह सजा कर रखूंगा सभी 36 बिरादरी का। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने मेरा परिवार है उसमें घर घर जा कर के पहले तसल्ली की, मेरी कोई भाभी है कोई वो है, कोई उनमें से लड़ो। मेरा परिवार एक होकर के गाँव में आया हूँ मैदान में, तो अब मैं पूरे 36 बिरादरी का ये इज्जत के साथ ताज मेरे सिर के ऊपर रखूँगा और गाँव के विकास की बात जो बताइए हम तय दिल से करेंगे। धन्यवाद सर जी आपका। दोस्तों सर जी ने बताया कि मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। मैं आपसे भी विनती करूंगा, कांच क्या चीज होती है? देखिए, पानी पीने के लिए काम आता है, दूध पीने जाता है, चाय पी जाती है, अगर वो टूट गया तो कांच ऐसा चुभता है, पता है आपको। तो गिलास को संभाल कर रखना सभी को, और सभी से विनती करूंगा वीडियो को जितना हो सके उतना अगर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूले और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।